हिमांशी जायसवाल। हमारे खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे महाराष्ट्र की सियासत के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस में वोट शेयरिंग को लेकर के, सीट शेयरिंग को लेकर के जो है बवाल मचा हुआ है। देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच में जिस तरीके की अभी सियासी उठापटक देखने को मिल रही है, लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में फूट हो सकती है। हमारे साथ इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए ऋतिक मौजूद है। ऋतिक, आपको क्या लगता है कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच में जिस तरीके की सियासी उठापटक हम चर्चा कर रहे थे कि देखने को मिल सकती है, क्या उससे बीजेपी में और महाराष्ट्र की सरकार में फूट पड़ जाएगी? देखिए, जहां तक देखा जाए तो बीजेपी पार्टी हमेशा एक आरोप ठोकती है कि आंतरिक कलह तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी के अंदर है, लेकिन लगातार देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो आंतरिक कलह देखने को मिल रहा है वो लाजमी है। आप जाइए मध्य प्रदेश, सिंधिया और शिवराज का आंतरिक कलह खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, वहां भी कुर्सी की लड़ाई है। अब महाराष्ट्र हम चलते हैं, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस का जो आपने जिक्र किया, इसकी सबसे बड़ी वजह है आंतरिक कलह। देखिए, राजनीति कुर्सी से चलती है, जब तक कुर्सी और सत्ता का खेल चलता रहेगा तब तक आंतरिक कलह खत्म नहीं होगी, ये तय है। डिप्टी सीएम चाहता है कि सीएम बन जाए, सीएम चाहता है कि प्रधानमंत्री बन जाए, और प्रधानमंत्री चाहता है कि वो आने वाले समय में जो है और चीजों को संभाले। तो देखिए, लगातार हम यहाँ पर अगर जिक्र करें तो देवेंद्र फडणवीस और अगर यहाँ पर एकनाथ शिंदे अपने खुद का आंतरिक कलह खत्म नहीं करते हैं तो आने वाले समय में उद्धव ठाकरे को उसका फायदा हो सकता है। देखिए, लगातार मैं आपको बताऊं, उद्धव ठाकरे का हम जिक्र करें, भले ही उनके पास आज शिवसेना नहीं है, भले ही उनके पास आज धनुष बाण नहीं है, लेकिन यहाँ पर उद्धव ठाकरे के साथ तमाम लोग खड़े हैं। अरविंद केजरीवाल उद्धव ठाकरे के साथ नजर आए। अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर कह दिया था कि चोर चुरा के ले गए, यानी कि यहाँ पर शिवसेना चुरा के ले गए, यहाँ पर धनुष बाण चुरा के ले गए। तो उद्धव ठाकरे अगर यहाँ पर खुद की पार्टी का निर्माण कर लेते हैं, अगर उद्धव ठाकरे नया चुनाव चिन्ह लेकर आ जाते हैं, अगर उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की राजनीति में सक्रिय हो जाते हैं, तो मुझे जहां तक लगता है कि जो आंतरिक कलह देखने को मिल रही देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की, ये सबसे बड़ी वजह बन जाएगी हारने की। तो मुझे जहां तक लगता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो एकनाथ शिंदे को खुद से फैसला लेना चाहिए कि देवेंद्र फडणवीस के लिए क्या सही है। देखिए, सीटों की बात कर लो, वोटों की बात कर लो, ये जनता पर डिपेंड करता है। अगर आप जनता के सामने ये छवि प्रकट करते हैं कि आपकी पार्टी में आपकी खुद आपसी मतभेद खत्म नहीं हो रहे हैं, तो आने वाले समय में जनता बदलाव कर देती है। लेकिन आपने देखा है कि देवेंद्र फडणवीस ने जब एकनाथ शिंदे के लिए सीएम पद की कुर्सी त्यागी एक तरीके से, तो एकनाथ शिंदे सीएम पद के उम्मीदवार बन गए, सीएम पद पर बैठ गए। भारतीय जनता पार्टी का एक ही एजेंडा था कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन जाए और भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र में सरकार आ जाए। इस तरीके से उद्धव ठाकरे की सरकार जो है उन्होंने गिराने में सफलता हासिल कर ली। लेकिन अब उद्धव ठाकरे के पास क्या विकल्प बचते हैं? किस तरीके से वो अपनी पार्टी को मजबूत दिखा रहे हैं? क्या अब वो नई पार्टी बना लेंगे? क्या वो नई पार्टी बनाने में सक्षम है? देखिए, उद्धव ठाकरे का आपने जिक्र किया, एक बेहतरीन पहचान है, बेहतरीन उनकी छवि है। और आज भी देखा जाए, जब उनके हाथ से जो है शिवसेना निकल जाती है, धनुष बाण निकल जाता है, इसके बावजूद भी उनके समर्थन के नारे लगे कि उद्धव तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो जो अब एक नारा लगा है, इससे उद्धव ठाकरे को एक शक्ति आई है, एक उत्साहवर्धन हुआ है कि आने वाले समय में जनता हमारे साथ है, और जनता ने ये नारा लगाया था। तो मुझे ये लगता है कि उद्धव ठाकरे जो फिर से सपना देख रहे हैं कि शिवसेना उनकी हो जाए, मातोश्री उनका हो जाए, जो पैसा संपत्ति है वो उनकी हो जाए, धनुष बाण उनका हो जाए, मुझे जहां तक लगता है कि इस सपने को अब देखना छोड़ देना चाहिए। क्योंकि देखिए, पार्टी का सिंबल और शिवसेना, इनसे कुछ भी नहीं होता है। आप खुद के एक सिंबल हो, आपकी खुद की एक पहचान है। अगर बतौर यहाँ पर अपन पहचान के कारण और अपनी छवि के कारण आप जनता के समक्ष उभर कर आते हैं, जीत दर्ज करते, तो मुझे लगता है कि आप किसी भी चुनाव चिन्ह से लड़िए, किसी भी पार्टी से लड़िए, वोट आपके चेहरे पर मिल रहा है। देखिए, देश के प्रधानमंत्री की हम बात कर लें, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक ऐसी छवि बन चुकी है जो ब्रांड के रूप में देखी जाती है। आज चाहे निकाय चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे कोई भी चुनाव हो, सड़क से लेकर संसद तक सिर्फ एक ही नारा गूंजता है, मोदी मोदी मोदी। आप जाइए, मैं ग्राउंड पर जब उतरता हूं, मैं किसी महिला से पूछता हूं कि दादी इस बार आप किसको वोट देंगी, किसी मैं औरत या किसी विद्यार्थी से पूछता हूं, तो लगातार कहते हैं कि मोदी को वोट देंगे। अब उनको ये नहीं पता है कि वोट तो चुनाव चिन्ह पर दिया जाता है, कमल पर दिया जाता है। तो आज कमल भी कहीं ना कहीं मोदी में तब्दील, चेहरे में तब्दील हो चुका है। तो मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे को भी टिट फॉर टैट की राजनीति करनी चाहिए, जैसे को तैसी वाली राजनीति। अगर उद्धव ठाकरे इस मुहिम पर आगे बढ़ते, इस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, तो आने वाले समय में चाहे वो एकनाथ शिंदे हो, चाहे देवेंद्र फडणवीस हो, किसी को भी टक्कर दे देंगे। लेकिन वहीं सुप्रीम कोर्ट की अगर टिप्पणी की बात की जाए, आप देख रहे हैं जिस तरीके से मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल दोनों अपनी दलीलें सुप्रीम कोर्ट में पेश कर रहे हैं, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके की दलीलें रख रहा है, जिस तरीके की टिप्पणी कर रहा है, कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के पाले में ये फैसला जाता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि चुनाव आयोग का जो फैसला आया था, उससे मिलता जुलता हुआ फैसला ही सुप्रीम कोर्ट से आएगा, क्योंकि चुनाव आयोग भी स्वतंत्र है और सुप्रीम कोर्ट भी स्वतंत्र है।
और स्वतंत्र जो एक निष्पक्षता के साथ जो एक विशेष निष्कर्ष निकलता है वो अंतिम निष्कर्ष माना जाता है। लेकिन आपने कपिल सिब्बल का नाम लिया, कपिल सिब्बल एक मुहिम चला रहा है इंसाफ के सिपाही। अगर उसमें देखा जाए तो तमाम पार्टियों को एकजुट कर रहे हैं। कपिल सिब्बल साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। तो मुझे लगता है कि देखो मुहिम चलती रहती है, तमाम चीजें चलती रहती हैं। अगर उद्धव ठाकरे को अपनी सरकार बनानी है, उद्धव ठाकरे को ये दिखाना है कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि उद्धव ठाकरे ने सरेआम धमकी दी थी। उद्धव ठाकरे ने कहा था कि आप सड़क पर आइए, आपको बता देंगे कि आखिर असली शिवसेना का अधिकारी कौन है। ये बात उन्होंने कही थी। तो आप समझ सकते हैं कि उद्धव ठाकरे ने अगर जो धमकी दी थी, जो बड़ी बात कही थी, अगर उसको साबित करना है तो जनता को अपनी समर्थन में लाना होगा, ना कि एकनाथ शिंदे को, ना कि देवेंद्र फडणवीस को। तो आदित्य ठाकरे की अगर हम बात करें तो उद्धव ठाकरे के पास क्या आदित्य ठाकरे के लिए एक विकल्प है? क्या उनको आगे लाने की कोशिश करनी चाहिए? क्योंकि युवाओं को जोड़ने की उद्धव ठाकरे की कोशिश होनी चाहिए, इस बार पार्टी को मजबूत करने की कोशिश होनी चाहिए। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी है, क्या उद्धव ठाकरे और कांग्रेस जिस तरीके की रणनीति अपना रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को उससे कुछ नुकसान हो पाता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अगर नुकसान पहुंचाना है तो आज कपिल सिब्बल वाली मुहिम पर चलना पड़ेगा। देखिए, आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल के साथ उद्धव ठाकरे नजर आए। उद्धव ठाकरे के समर्थन में कई सारे नेता नजर आए। अखिलेश यादव ने बयान दिया था, तमाम नेताओं ने बयान दिया था, चाहे आपने अभी आदित्य ठाकरे का जिक्र किया। अगर इन सभी को जोड़ना है, अगर आपको बीजेपी पार्टी में जो है भेद डालना है, तो आपको सबसे पहले बीजेपी पार्टी के भी बड़े नेताओं को अपने में शामिल करवाना होगा। अगर आंतरिक कलह चल रही है, सीटों की लड़ाई है, तो आपको ऐसी चाल चलिए कि देवेंद्र फडणवीस आपके साथ आ जाए। तो अगर देवेंद्र फडणवीस आते तो ये तय है कि कुछ विधायक भी उनके साथ आएंगे। तो वही राजनीति होगी जो लगातार आपने वहां पर देखी मध्य प्रदेश में कि ज्योतिरादित्य सिंधिया किस तरीके से बगावत कर जाते हैं 22 विधायकों के साथ और सरकार गिरा देते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि उद्धव ठाकरे को अब नई स्ट्रेटेजी के साथ, नई नीति के साथ और नए हौसले के साथ यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने को मजबूत करना पड़ेगा और साथ में जनता को। देखिए, सीट शेयरिंग के गणित को लेकर के देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच में जो तनातनी बनी हुई है, उससे ये लग रहा है कि उद्धव ठाकरे जो है उनका जो है वो मुश्किल जो है वो आसान हो सकती है कुछ हद तक। तो ऐसा लगता है आपको कि कहीं ना कहीं जिस तरीके की चीजें अब उद्धव ठाकरे के लिए बनी हुई है, वो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आने के बाद उनके हक में फैसला आ सकता है? बिल्कुल। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला जो है सर्वमान्य होता है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा उसको उद्धव को भी स्वीकार करना पड़ेगा और महाराष्ट्र के जो तमाम नेता हैं, चाहे उद्धव गुट की हो चाहे शिंदे गुट को, उनको सबको स्वीकार करना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ऋतिक हमसे तमाम बातचीत के लिए। आपकी इस मामले पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।